गोल्डन ड्रैगन लौट आया है। अगर मैंने इसे आज नहीं रोका तो ये दुनिया खत्म कर देगा। ना जाने कितने लोग मारे जाएंगे। मुझे रोकना होगा इसे। सोल्जर्स, फॉर्मेशन बनाओ। मास्टर, अब आपकी उम्र हो गई है। नालायक, मेरी मौत की दुआ मांग रहा है तू। मास्टर, आपने ही तो कहा था कि मुझे सुप्रीमो बनना है। हाँ, थोड़ा लेट हो गया पर मानना पड़ेगा आप में अब भी दम है। बदतमीज लड़के। सर एडम, आप भी किस बात को लेकर बैठ गए? वो ड्रैगन हम सबको खत्म कर देगा। चिंता मत करो, मेरा नाम है एडम ऑस्कॉप और मेरे आगे कोई नहीं टिक पाता। मैंने बड़े से बड़े राक्षसों को खत्म किया है, तो फिर ये ड्रैगन मेरे सामने क्या चीज है? कहा था ना, ये तो गया। मास्टर, कैसा लगा आपको? आप तो इमोशन में कुछ ज्यादा ही कर देते। अच्छा हुआ कि मैं आ गया। अब तो मुझे ग्रेट वॉरियर का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। आज से 1 महीने तक तुझे आश्रम की सफाई करनी होगी। क्या? कंजूस मास्टर, खुद तो उस ड्रैगन से जीत नहीं पाए और मुझ पर गुस्सा निकाल रहे हैं। सर, आप तो साउथ प्रोविंस के किंग हैं, लॉर्ड फैमिली के सुप्रीम। आप इन गुरुजी से मिलने क्यों आए हैं, जब यहाँ के लोग इतने घमंडी हैं कि आपका वेलकम करने कोई नहीं आया? टेम्पल ऑफ ग्रूव कैप्स टाउन की सबसे सीक्रेट जगह है, इसलिए बेकार की बातें मत करो। डैड, वहाँ दादाजी इतने बीमार हैं और हम लोग यहाँ हैं। क्या हम उनके लिए प्रे करने आए हैं? नहीं, हम यहाँ एक नए गुरुजी से मिलने आए हैं। पूरी दुनिया में अब एक वही है जो उन्हें बचा सकते हैं। डैड, आर यू श्योर? किसी डॉक्टर के पास जाने के बजाय आप इन बाबा के पास आ गए। क्या वो दादाजी को बचा पाएंगे? गुरुजी कोई आम इंसान बिल्कुल नहीं है। एक्सक्यूज मी, क्या गुरुजी अंदर आश्रम में है? बताइए। आपको उनसे क्या काम है? मेरे डैड बीमार है, सारे डॉक्टर्स गिव अप कर चुके हैं, लेकिन मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। इसलिए मुझे जब इस जगह के बारे में पता चला तो मैं दौड़ा चला आया। प्लीज उन्हें बचा लीजिए। डैड, आपको लगता है कि इस मंदिर में उनका इलाज होगा? सर, ये तो वैसे भी नौकर है, इसको क्या ही कुछ पता होगा। मेरी माने तो डॉक्टर के पास चलिए। प्लीज ऐसा ना कहें। आप लोग ऐसा कहकर मेरे मास्टर की इंसल्ट कर रहे हैं। चुप हो जाओ, तुम दोनों बिल्कुल चुप रहो। तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता। तुम लोग नहीं जानते कि वो कौन है। आप इनकी बात का बुरा मत मानिएगा। प्लीज मुझे उनसे मिला दीजिए। अभी तो मुश्किल है, मास्टर बहुत बिजी हैं। बाद में आइएगा प्लीज। ये मेरे डैड की जिंदगी और मौत का सवाल है। बस एक बार उन्हें कह दीजिए। इस कार्ड में 5 करोड़ है, आप इसे रख लीजिए और उन्हें बचा लीजिए। डैड, आप ये क्या कर रहे हैं? आप एक अच्छे बेटे हैं, ये देखकर अच्छा लगा। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मैं आपकी मदद करूंगा। ये काफी मुश्किल होगा। आपके डैड को एटोपिक डर्मेटाइटिस हो गया है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। मास्टर, प्लीज गुरुजी से मिलने का इंतजाम कीजिए। सुना है उनकी पावर्स कमाल की है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। जब डस्ट टाउन में बाढ़ आई थी तो एक वही थे जिन्होंने अपने तलवार की नोक से पूरे पानी को रोक दिया था। इसलिए अगर कोई मेरे डैड को बचा सकते हैं तो वो सिर्फ वही है। डैड, ऐसा नहीं होता। ये कहानियाँ बच्चों की किताबों में अच्छी लगती हैं। बिल्कुल, ये सब कहानियां ही हैं, लेकिन कभी कभी कहानियां भी सच हो जाती हैं। मेरा विश्वास कीजिए। ये लीजिए, ये उन्हें देने से सब ठीक हो जाएगा।
मास्टर, क्या ये दवाई सच में काम करेगी? दवाई तो मैंने दे दी है, पर आगे आपकी किस्मत। ये सब क्या मजाक है? उसने तो सिम्टम्स भी नहीं देखे, सिर्फ एक बोतल थमा दी। क्या पता इसमें जहर हो? डैड, चलिए किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। दादाजी की जान का सवाल है। ये कैसी दवाई है? ये हमारा आखिरी मौका है। कुछ भी हो जाए, मुझे गुरुजी से मिलना ही होगा। मास्टर, मास्टर, प्लीज मुझे गुरुजी के पास ले चलिए। डैड, वो आदमी कहाँ चला गया? वो उड़ गया। उड़ गया? आपको भी लगता है ना कि वो आदमी ढोंगी था? आपको भी ना जाने क्या दवाई दे गया, पता नहीं इसमें क्या है, और इसे बोरिस सर को पिलाने के लिए बोल गया। ये पक्का कोई जहर है, लाइए मैं फेंक देती हूँ। शट अप! वो आदमी जरूर एक महान इंसान था और ये दवाई जरूर काम करेगी। अब डैड का कुछ नहीं होगा, वो बच जाएंगे। उस पर इतना यकीन डैड? मैंने अभी उनको आसमान में उड़ते हुए देखा है, जरूर वो कोई पावरफुल इंसान है। चलो यहाँ से। मास्टर, अब तो मैं सुप्रीम मास्टर की पोजीशन संभाल चुका हूँ, पर कुछ पुरानी बातें बाकी हैं, तो मैं वापस जाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ एटम, जरूर जाओ। मुझे पता है तुम चाहे कितना दिखा लो कि तुम सीरियस नहीं हो, लेकिन मुझे पता है तुम्हारे दिल में अभी भी उस बात का दर्द है जो 10 साल पहले तुम्हारे परिवार के साथ हुआ था। वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे आज तक नाइटमेयर्स आते हैं। एडम जैक्सन फैमिली ही तुम्हारी दुश्मन है। वो लोग मार्शल आर्ट्स के सबसे पुराने खिलाड़ी हैं। एडम, तुम्हें पता है मैंने आज तक तुम्हें क्यों रोका है? क्योंकि तुम्हारी मुझे फिक्र है। मैं जानता हूँ मास्टर, लेकिन अब वो वक्त नजदीक आ गया है। हाँ, और तुम्हारे पास अब सारी पावर्स है, क्योंकि तुमने पिछले 10 सालों में खुद को दुनिया का पहला लिविंग इमॉर्टल बना लिया। तुम्हारी पावर और स्किल सारे पुराने सुप्रीम मास्टर से भी कहीं ज्यादा है, इसीलिए मैं अब तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत देता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। मैं जैक्सन फैमिली से अपने परिवार का बदला लेकर रहूंगा। मेरे बच्चे, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ नफरत ही नहीं होनी चाहिए, प्यार भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए 8 साल पहले जब मैं नीचे गया था, तब मैंने तुम्हारे लिए कैप्सटाउन की जैकब फैमिली की प्रेसी के साथ रिश्ता तय कर दिया था। इसलिए उससे मिलकर तुम शादी कर लेना। मास्टर, आप शादी के पंडित कब से बन गए? चुप! शादी भगवान का आशीर्वाद होता है, इसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। और सुनो, प्रेसी बहुत खूबसूरत और समझदार है, ऐसी बीवी मुश्किल से मिलती है। मास्टर, आपकी बातों से लगता है कि आप कुंडली मिलान कराते हैं। बदमाश! रुको,